अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इसाक बेल्गी फॉर जीके. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ वाइगॉट्स्की. तो पिछले वाले पार्ट में हमने पियाजेट की थ्योरी के बारे में पढ़ा था पूरा. अब वाइगॉट्स्की की थ्योरी के बारे में पढ़ना है, तो आगे ब्रूनर के बारे में पढ़ेंगे. तो पूरा कॉग्निटिविस्ट जो कॉग्निटिविस्ट सेक्ट है, लाइन है, वो पूरी कंप्लीट करेंगे. तो आपको मैंने वो स्ट्रक्चर डाल के कौन सी इको सोशियल किसकी है, सोशियल किसकी है और कॉग्निटिव किसकी है, अलग अलग मैं आपको ग्रुपिज्म भी किया था वहाँ पर. तो उसके हिसाब से मैं जा रहा हूँ. तो आज हमें लेव वाइगॉट्स्की के बारे में पढ़ना है. कौन थे, कैसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, ये सब कुछ हमें जानना है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. ओके, फर्स्ट पॉइंट, लेव वाइगॉट्स्की Russian psychologist. He was the Russian psychologist who lived in the Russian Revolution. Russian Revolution कब चलते हैं आपको पता है? 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन चलता है. तो लेव वाइगॉट्स्की रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और वहीं पे जो रशियन रेवोल्यूशन चलती है उसके अंदर उन्होंने शामिल रहते हैं. नेक्स्ट, उन्होंने कहाँ पे पैदा होते हैं? देखो, बॉर्न एट ओरछा, बेलारस ऑफ द रशिया. ओरछा बेलारस, ओरछा कहने का एक प्लेस है और बेलारस तालुक है, डिस्ट्रिक्ट है. रशिया में पैदा होते हैं इन द ईयर 1896. याद रख लो, 1896. नेक्स्ट, he developed the theory of socio-cultural theory of cognitive development. Cognitive development की socio-cultural theory, socio-cognitive theory, ओके, social historical psychology, अलग अलग नाम से हमें इस थ्योरी को पुकारते हैं. याद रख लो, कंफ्यूज मत कर लो. ओके, फर्स्ट पॉइंट, his theory approach which emphasize the social context of learning and the construction of the knowledge through the social instruction. social instruction की वजह से हमारे अंदर नॉलेज आना, उसके थ्रू से हमारे अंदर नॉलेज आ जाती. ये लेव वाइगॉट्स्की बोलते हैं. सोशल इंस्ट्रक्शन मतलब एक दूसरे से बात करना, लोगों के साथ अपना दुख और अपना सुख शेयर करना, ये सब चीज़ों से हमको नॉलेज आती. लेव वाइगॉट्स्की बोल रहे हैं. नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग. कॉन्टेक्स्ट बोले तो क्या है? वैल्यूज हो, अलग अलग चीज़ें हैं, वैल्यूज हैं. उसके बाद में क्या है? फेथ है, दूसरों पर भरोसा करना है. ये सोशल कॉन्टेक्स्ट है. ये उन्होंने क्या बोलती हैं, उनकी थ्योरी में किसको अप्रोच कर रहे हैं? उन्हें सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड द सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू से नॉलेज, इतना उन्होंने अपने थ्योरी में अप्रोच कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, दिस थ्योरी सेड बोले तो वेगेज वाइगॉट्स्की सेड दैट. क्या बोलते हैं? देखो, वाइगॉट्स्की ट्रांसफर दिस थ्योरी, by using this theory, transformation of values, faith, skills etc to next generation. ये थ्योरी बच्चों को कैसा हेल्प करती है डेवलपमेंट के अंदर? तो उन्हें क्या बोल रहे हैं, आपका जो वैल्यूज हैं, समाज के जो वैल्यूज हैं, फेथ है, जो स्किल्स हैं, उसे आगे जनरेशन तक भी हमें पहुंचा सकते हैं. क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, हिज थ्योरी ऑल्सो नोन एज द कल्चरल हिस्टोरिकल साइकोलॉजी. इसकी थ्योरी को लेव वाइगॉट्स्की को देखो, कल्चरल हिस्टोरिकल थ्योरी के नाम से भी जान रहे हैं, सोशियो कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से भी जान रहे हैं. नेक्स्ट वन, सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से भी जान रहे हैं. क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए. नेक्स्ट, ही बिलीव्ड स्ट्रांगली दैट कम्युनिटी प्लेज सेंट्रल रोल इन द डेवलपमेंट, इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के अंदर की उन्होंने सोशल कुछ पकड़ी. हर चीज को इन्हें सोशली की देखा जा रहा है. कॉग्निटिव क्यों नहीं बोले तो उन्हें बोल रहे हैं, अगर एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, कैसा भी डेवलपमेंट हो, वो डेवलपमेंट होना है तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा रोल किस करते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट करने का उन्होंने क्या जानते हैं? कम्युनिटी प्लेज द सेंट्रल रोल. कम्युनिटी सेंट्रल रोल प्ले करते, बाकी के रोल नहीं प्ले करते. जैसा नहीं, कम्युनिटी सेंट्रल रोल प्ले करते एक बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर. क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट्स? तो वही मान के चलता है. ही बिलीव्ड स्ट्रांगली
दैट कम्युनिटी प्लेज सेंट्रल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एनी डाउट्स फ्रेंड्स? नहीं है? चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो। यहां देखो, अकॉर्डिंग टू द लेव वाइगोट्स्की, यहां पे एक पॉइंट लिखा था देखो यहां पे, अकॉर्डिंग टू द लेव वाइगोट्स्की के हिसाब से चाइल्ड डिपेंड्स ऑन कल्चर, लैंग्वेज एंड सोशल इंस्ट्रक्शन। चाइल्ड किसके ऊपर डिपेंड रहता? कल्चर के ऊपर। तो कैसा कल्चर रहेगा वैसा बच्चा क्या है, डेवलप होगा। तो खराब कल्चर तो खराब, तो आपको मैं बताया भी हूं पिछली क्लास के अंदर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में बताते, जब इजी वाला पॉइंट बताया था वहाँ पे। तो अगर वो आप वीडियो देखेंगे मेरा, तो आपको समझ में आएगा। तो आपको सीरियली अगर कोई हमारे वीडियो नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में, मैंने प्लेलिस्ट में वहाँ पे लिस्ट बना के रखा है। हिस्ट्री के वीडियो अलग, हिस्ट्री के वीडियोज़ अलग हैं, साइकोलॉजी के वीडियो अलग हैं, जियोग्राफी के अलग हैं, इन पॉलिटिकल साइंस के अलग हैं, सब अलग अलग करके रखा हूँ। प्लेलिस्ट में जाके देखिए तो आपको सीरियल वाइज मिलेगा। तो कल्चरल, लैंग्वेज एंड सोशल इंस्ट्रक्शन, ये सोशल इंस्ट्रक्शन उसके कल्चर के ऊपर और उसके लैंग्वेज के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट, उसकी चाइल्ड क्या है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसकी डेवलपमेंट डिपेंड रहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या दिया देखो उन्हें, फर्स्ट वन ये है चाइल्ड की डेवलपमेंट। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकाला है ना, ये स्ट्रक्चर पूरा देख लो अच्छी तरह से। पहले क्या है, डेवलपमेंट बीच में है, बाद में क्या है, एक को एक कनेक्टेड है। सोशल इंस्ट्रक्शन ले लो, सोशल इंस्ट्रक्शन तुम्हारा अच्छा रहा तो लैंग्वेज भी अच्छी रहेगी और कल्चर भी अच्छा रहेगा। जब कल्चर अच्छा रहेगा ऑटोमेटिकली लैंग्वेज अच्छी होगी, एक को एक इंटर रिलेटेड है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, अब ये तीनों चीजें देखे मैं तुम्हें, क्या है, सोशल इंस्ट्रक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज। तो कैसा इंपैक्ट करती है चाइल्ड डेवलप के ऊपर, क्या तो इंपैक्ट करती हैं? देखो, इंपैक्ट्स ऑफ कल्चर ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड में डेवलपमेंट के अंदर इंपैक्ट्स क्या है कल्चर का? देखो, पहला, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, चाइल्ड बॉर्न विथ बेसिक एबिलिटीज। चाइल्ड क्या है, बेसिक एबिलिटीज के साथ बॉर्न होता। चाइल्ड क्या है, बेसिक एबिलिटीज के साथ में बॉर्न होता है। हमें उसे एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस को बोलते हैं बाद में क्या होते हैं सर, ऐसा क्या सडनली पैदा होते हैं? जब बेसिक एबिलिटीज रहती है उसे मेंटल, एलिमेंट्री मेंटली फंक्शंस होके कैसा उन्होंने कन्वर्ट होते। तो आगे पॉइंट्स नहीं देखते जाओ सर, पहले बेसिक फंक्शंस क्या है देखो, बेसिक एबिलिटीज क्या है देखो बच्चे के। अटेंशन, माँ के पेट से सीख कर रहते अटेंशन करने का बच्चा। कैसा, एक बच्चा है तो रोते रहते हैं, उसे चुप हटाने का नहीं होता तुमको, तो एक थाला बजाते हैं, डन 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 डन, कुछ भी एक साउंड करते हैं तुम्हें। साउंड करने के बाद में क्या करते हैं, बच्चा पूरा अटेंशन पूरा उसके तरफ जाकर रोने का कम करता है। तो उन्हें बच्चा स्टार्टिंग बेसिक एबिलिटी है उसकी कि अटेंशन करना। उसके बाद में सेंसेशन, ये तो उसके पास बहुत है, हर चीज को भी हाथ लगाने की कोशिश करते रहते हैं, हर चीज को भी हाथ में पकड़ने की कोशिश करते हैं। सेंसेशन, देखना, पकड़ना, ये चीज है। नेक्स्ट परसेप्शन भी उसके अंदर रह जाता है। नेक्स्ट मेमोरी पावर भी पैदाइशी एबिलिटी है। ये बेसिक एबिलिटीज है। ये कब एलिमेंट्री फंक्शन होके इन्वॉल्व होते हैं, देखो कन्वर्टेड होते हैं, इफ बेसिक एबिलिटीज आर टू कन्वर्टेड इनटू मेंटल एबिलिटीज देन कल्चर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कल्चर कैसा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते अगर बोलेगा तो बेसिक एबिलिटीज को एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस होके कन्वर्ट करने पर मजबूर करता है। अगर आपके पास कल्चर नहीं है, आपके पास बेसिक एबिलिटीज रहेंगे, आपके एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन होके कन्वर्ट नहीं होंगे। क्लियर है? तो याद रखो ये चीज है, कल्चर होना जरूरी है। कल्चर इस तरह का है, इफेक्ट करता है। अब कल्चर होने के बाद में सीधा हमें जाएंगे लैंग्वेज को। लैंग्वेज किस तरह इफेक्ट करता है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, तो वो देखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, लेव वाइगोट्स्की एंड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के अबाउट क्या बोलते हैं वाइगोट्स्की अपनी थ्योरी में। वाइगोट्स्की डिफरेंशिएट्स बिटवीन 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को 3 फॉर्म्स के अंदर वाइगोट्स्की क्या करता है, डिवाइड करता है। फर्स्ट वन, सोशल स्पीच। तो सोशली बच्चा कब स्टार्ट बात करना क्या है, सोशल स्पीच, उसकी जो एज है वो क्या है, 2 ईयर की है, सोशल स्पीच। नेक्स्ट वन, प्राइवेट स्पीच छुप छुप के बात करना। प्राइवेट स्पीच के अंदर क्या होता है यहाँ पे, जिसकी एज क्या रहती है, 3। टिपिकल प्राइवेट स्पीच टिपिकल फ्रॉम द 3 ईयर्स। नेक्स्ट, इनर स्पीच जो है, अंदरूनी बात, इनर स्पीच टिपिकल फ्रॉम एज ऑफ 7। ये उसके दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पूरा खुला दिया देखो ना, सोशल स्पीच 2 साल में बोल रहे तो क्या होता है,
विच इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स। ये वो स्पीच है जो दूसरों को कम्युनिकेट करने के लिए जो हम बात करते हैं ना, उसे हमें क्या बोलते हैं, सोशल स्पीच पुकारते हैं। अब प्राइवेट स्पीच विच इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ, हमें डायरेक्शन करे, एंड सर्विस एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शंस के लिए जो हमें डायरेक्ट करेगा उसे हमें क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच। समझ में आया पॉइंट? अगर समझ में नहीं आया तो बोलते जाओ, तो हम आपको अलग तरीके से फिर नए वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? विच इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्विस एंड एक ही आना है एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। अब थर्ड जो है वो इनर लैंग्वेज है। कौन सा है? इनर लैंग्वेज। तो इनर लैंग्वेज नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स। अब देखो थर्ड स्पीच, इनर स्पीच टिपिकल फ्रॉम एज 7 टू एज 7। टिपिकल फ्रॉम मतलब एज 7 से स्टार्ट होती। व्हेन प्राइवेट स्पीच गोज अंडरस्टैंड, देखो प्राइवेट स्पीच को रिलेटेड है। अगर प्राइवेट स्पीच आपको समझ में आने लगी, व्हेन प्राइवेट स्पीच गोज अंडरस्टैंड डिमिनिशिंग इन ऑडियोबिलिटी के अंदर डिमिशन होना, सुनने में क्लियरिटी रही और अंडरस्टैंड आने लगी प्राइवेट स्पीच, एज इट टेक्स ऑन ए सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन देन एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइलेंट इनर स्पीच। तो कन्वर्ट होती। इजी पॉइंट क्या है? इनर स्पीच क्या है? प्राइवेट स्पीच से अच्छी तरह ऑडियोबल होके, ऑडियबिलिटी मिलके, अंडरस्टैंड होके वो क्या होती? कन्वर्ट होती। किस में? ट्रांसफॉर्म्ड होती। किस में? इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच में क्या होते? इनटू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइलेंट इनर स्पीच। डाउट क्लियर हुआ? नेक्स्ट, Vygotsky said that language and thought initially developed independently of each other। ये थॉट करने का जो है, विचार और लैंग्वेज दोनों भी इनिशियली स्टार्टिंग में ये दोनों भी अलग, इंडिपेंडेंटली अलग अलग होके ईच अदर में क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। देन मर्ज ईच अदर। आगे जाके क्या है? लैंग्वेज और हमारा जो थिंकिंग है, जो थॉट है, दो भी क्या है? मर्ज होता है। तो इसीलिए एक बुक लिखते हैं वाइगोट्स्की। ही रोट ए बुक दैट्स नेम इज लैंग्वेज एंड थॉट। क्लियर हो पॉइंट? लैंग्वेज एंड थॉट। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाइगोट्स्की का, वो आगे आने वाला है। प्लीज जो भी नोट डाउन नहीं कर ले रहे हैं वो इंशाअल्लाह अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो नोट डाउन करे। आपको उम्मीद है कि मेरे आपको वीडियोस पसंद आने लगी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अगला पॉइंट कुछ है, क्या है? ओके फ्रेंड्स, अब देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लेव वाइगोट्स्की का मेन टर्निंग पॉइंट देखो। अब यहाँ पे पिछले वाले पार्ट में एक पॉइंट मिस हुआ था, सोशल इंटरेक्शन। तो इजी वाला पॉइंट है यार। तो सोशल इंटरेक्शन क्या है, किस तरह है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं। कल्चर के बारे में था तो दिया, और उसके बाद में क्या है, आपका लैंग्वेज के बारे में देना था, दिया। तो सोशल इंस्ट्रक्शन मतलब उससे कैसा बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो आपको भी पता है। नेक्स्ट, हिज थियरी प्रपोज्ड 3 न्यू कॉन्सेप्ट्स। MKO, ZPD and scaffolding. What is MKO? MKO means more knowledgeable other. और ZPD का मतलब zone of proximal development. क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट लास्ट में जो स्कैफोल्डिंग, यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को समझा के मैं आगे चले जाता हूँ। क्या है? मोस्ट नॉलेजेबल अदर। जब बच्चा पैदा होता है
पैदा होने के बाद में उन्हें नॉलेजेबल नहीं रहता ना, किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा ना। तो जो मोस्ट नॉलेजेबल अदर आते हैं, एक चाइल्ड से भी ज़्यादा नॉलेज उनको रहते। तो पेरेंट्स ले लो, टीचर ले लो, सभी लोग मोस्ट नॉलेजेबल अदर। मैं सीख रहा हूँ, मैं छोटा सा बच्चा हूँ समझो, मैं किसके सपोर्ट से सीखता हूँ? MKO के सपोर्ट से सीखता हूँ, मतलब मोस्ट नॉलेजेबल अदर। तो ये मोस्ट नॉलेजेबल अदर को सपोर्ट कौन करते हैं टेम्पररीली? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग टेम्पररीली सपोर्ट बाय MKO। MKO से ये टेम्पररी स्कैफोल्डिंग करने का मामला आपको सपोर्ट होती है, नहीं उससे सपोर्ट करते हैं और ये इससे सपोर्ट करता है। तो ये दोनों भी हो गए। अब ये दोनों जब होती है, हम ना को क्या डेवलप होते हैं? ZPD। ये इजी वाला पार्ट आपको समझाने के लिए, ZPD डेवलपमेंट है, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इससे ज़्यादा हमको जाने की भी जरूरत नहीं है और इससे कम हमें बचने हैं। MKO और स्कैफोल्डिंग नहीं देते हैं। स्कैफोल्डिंग MKO क्या करते हैं? मोस्ट और नॉलेजेबल अदर का एक प्लेटफॉर्म तुम्हें देते, और स्कैफोल्डिंग तुम लोग पुश करते, सपोर्ट करते। MKO के थ्रू तुमको सपोर्ट करते बाय MKO, टेम्पररी सपोर्ट बाय MKO से तुमको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की तरफ जाओ, जाओ बोल के क्या है? सपोर्ट करता है। बच्चा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो यहाँ बच्चा जितनी ज़रूरत है उतना डेवलपमेंट होता है, ज़्यादा भी डेवलपमेंट होता है और कम भी नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी डेवलपमेंट। ये शॉर्ट एंड स्वीट को आपको समझ में आ गया तो बाकी का डिटेल ही देखेंगे। कन्फ्यूजन कर लेने को जाओ, ईजी वाला पॉइंट है, कन्फ्यूजन कर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये एक पॉइंट दिमाग में रख लो, कन्फ्यूजन कर ले तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट पकड़ो नॉलेजेबल अदर। जब एक बच्चा पैदा होते कुछ भी नहीं रहता, उन्हें 0 पॉइंट रहता है, तो उसे सपोर्ट किसका रहता है? मोर नॉलेजेबल अदर। अपने उसके से ज़्यादा हासिल करना, वो टीचर्स हो, उसके फ्रेंड्स हो या पेरेंट्स हो, कोई भी हो सकता है। तो उनके से मोस्ट नॉलेजेबल अदर से नॉलेज लेते, तो नॉलेज देने वाले को इनडायरेक्टली सपोर्ट कौन करते हैं? उसे टेम्परली सपोर्ट बाय MKO से सपोर्ट करके स्कैफोल्डिंग तैयार होता है अपना। स्कैफोल्डिंग और MKO सपोर्ट कर रहे हैं, MKO के थ्रू सपोर्ट कौन हो रहा है? स्कैफोल्डिंग। ये दोनों स्कैफोल्डिंग आपके अप होके तुम्हें कहाँ आते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आता है। क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट? अगर डाउट है तो आप हमको पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब देखो इससे डिटेल ही देखेंगे। MKO बोले तो क्या है? इट रेफर्स टू समवन हु हैज ए बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी लेवल देन लर्नर। लर्नर से ज़्यादा उसके पास एबिलिटी है तो उसे MKO पुकारते हैं। लर्नर से ज़्यादा किसी के पास अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है तो उसे हमें क्या पुकारते हैं? MKO पुकारते हैं। MKO का मीनिंग क्या है? मोस्ट नॉलेजेबल अदर। हम जो लर्नर है, जो बच्चा है, उससे भी ज़्यादा नॉलेज हासिल रखने वाला, चाहे वो क्लासमेट भी हो सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट जो रहते हैं तो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट, द पर्सन में भी दिए देखो ना, टीचर भी हो सकते हैं MKO, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एडल्ट्स भी हो सकते हैं, इवन पीयर भी हो सकते हैं। पीयर मतलब अपना साथी, उन्हें भी क्या है? आपका MKO हो सकता है। नेक्स्ट, ऑल्दो द इम्प्लीफिकेशन इज दैट। क्या इम्प्लीफिकेशन है? MKO का क्या इम्प्लीफिकेशन है? द MKO इज ए टीचर और एन पीयर अडल्ट चिल्ड्रन में बी द इंडिविजुअल विथ मोर नॉलेजेबल एक्सपीरियंसेस। इंडिविजुअल से जो हासिल नहीं करते बच्चे, वो मोर नॉलेजेबल एक्सपीरियंस है, मोर नॉलेजेबल अदर से बहुत सारा सीख जाते हैं। एग्जाम्पल, क्रिकेट एक्सपीरियंस है तो ग्रुप एक्टिविटी वाले एक्सपीरियंस सीख जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इनफैक्ट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। इनफैक्ट द MKO नीड नॉट बी ए पर्सन एट ऑल। पर्सन ही होना MKO बोल के कुछ नहीं, पर्सन ही होना बोल के नहीं है। बुक भी हो सकती, मोस्ट नॉलेजेबल अदर बुक भी हो सकती, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स कंपनीज भी हो सकते हैं। ओके, स्पोर्ट्स के अंदर इस्तेमाल करने वाले अशिया भी हो सकते हैं। लर्निंग प्रोसेस के अंदर आने वाले सभी अशिया हो सकते हैं। मोस्ट नॉलेजेबल अदर्स में पर्सन ही होना बोल के कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकते मोस्ट नॉलेजेबल अदर। तो याद रखो, आपको कंप्यूटर है, ये भी मोस्ट नॉलेजेबल अदर में आ जाते हैं। कंप्यूटर से कितने लोग नहीं सीखता है? कुछ भी नहीं आने वाला भी कंप्यूटर से सीख जाता है। तो मोस्ट नॉलेजेबल अदर वो भी हो सकता है। तो ये मोस्ट नॉलेजेबल अदर के लिए हमारी नॉलेज है। क्लियर है? ये मोस्ट नॉलेजेबल अदर है। तो यहाँ को एक स्टेप आपको समझ में आना चाहिए है
कि एक बच्चा पैदा होने के बाद में उसे किसकी ज़रूरत है, मोस्ट नॉलेजेबल अदर की ज़रूरत है। तो वो मोस्ट नॉलेजेबल अदर के जरिए उन्हें स्कैफोल्डिंग में कन्वर्ट होते। स्कैफोल्डिंग किस में आगे बढ़ाते, पुश किसे करते हैं, जेडपीडी के अंदर पुश करते हैं एक बच्चे को। समझ में आएगा। मैं तो एक 0 पॉइंट वाला बच्चा है समझो, इसे इन्हें किसके मदद से सीखते, एमकेओ के मदद से सीखते। एमकेओ तो स्कैफोल्डिंग जो है टेम्पररीली सपोर्ट बाय दी एमकेओ। एमकेओ उसे क्या करते हैं, टेम्पररीली किससे सपोर्ट, किसमें सड़ते, एक पर्सन को स्कैफोल्डिंग के अंदर सड़ता है। स्कैफोल्डिंग टेम्पररीली नॉलेज, टेम्पररी सपोर्ट बोलते हैं उसे, नॉलेज, टेम्पररी नॉलेज को सपोर्ट करने का स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग से बच्चा कहाँ जाते हैं, जेडपीडी के अंदर जाते हैं। तो जेडपीडी के अंदर जाने के बाद वहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, वो अलग, वहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, अलग है, याद रख लो। जेडपीडी के वो 3 स्टेज अलग है। इसके अंदर जेडपीडी के अंदर आ जाती, मैं उसे इजीली जेडपीडी बताता हूँ, कुछ नहीं है वहाँ पे। 3 ऐसे बॉक्स हैं, उसे समझाना है। यहाँ पे जेडपीडी रहता है, यहाँ पे जो चीज़ मालूम है वो लोग रहते हैं, मालूम करना है वो रहते हैं, जिसे नहीं मालूम करना है उसकी ज़रूरत नहीं, लास्ट स्टेज में रहते हैं। क्लियर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चुप शॉर्ट की क्यों बताता हूँ बोले तो वो बोलते जब नया नहीं लगना ये चीज़। ओके क्लियर है। एनी डाउट्स रहे तो कमेंट सेक्शन में डालो। यही बोलते आया हूँ मैं जब से भी, तो मैं सुधार लेता हूँ। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे स्कैफोल्डिंग देखेंगे। पहले स्कैफोल्डिंग देखेंगे, उसके बाद में जेडपीडी देखेंगे। क्लियर है, स्कैफोल्डिंग देखेंगे, लीजिए लिखो। ओके फ्रेंड्स, अब देखो स्कैफोल्डिंग के बारे में क्या इजी पॉइंट है। पहले थोड़े बहुत आगे पीछे पॉइंट हुए, यहाँ पे मैं उसे क्लियर करके दिखा देता हूं आपको। फर्स्ट पॉइंट, वाइगोट्स्कीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जेडपीडी। जेडपीडी को क्लोज है, तो एमकेओ के बाद में, एमकेओ के बाद में स्कैफोल्डिंग पढ़ रहे हैं हमें, तो एमकेओ पहले, स्कैफोल्डिंग दूसरा, और तीसरा जो जेडपीडी है तो क्लोजली रिलेशनशिप रहना है, उसको क्लोजली रिलेटेड रहना है भी हो। नेक्स्ट, इट रेफर्स टू दैट टेम्पररीली सपोर्ट गिवन टू ए चाइल्ड बाय एमकेओ। ये पॉइंट तो आपको बताया हूं मैं, एमकेओ का सपोर्ट लेके, एमकेओ के थ्रू से सपोर्ट करते हैं, टेम्पररीली सपोर्ट ए चाइल्ड, एक चिल्ड्रन को टेम्पररीली सपोर्ट करते हैं बाय द एमकेओ, समझ रहे, टेम्पररीली सपोर्ट करते हैं बाय द एमकेओ का सहारा लेकर। क्लियर है। नेक्स्ट, यूजुअली पेरेंट्स और टीचर्स दैट एनेबल द चाइल्ड टू परफॉर्म थ्रू जेडपीडी। तो स्कैफोल्डिंग में आया हुआ हर बच्चे के पेरेंट्स या माँ बाप जो भी हो, सब लोग ये चाहते हैं कि वो बच्चा क्या एनेबल्ड हो, एनेबल्ड द चाइल्ड परफॉर्म थ्रू जेडपीडी, जेडपीडी की थ्रू परफॉर्म करे, स्कैफोल्डिंग में भी अच्छा परफॉर्म करे और जेडपीडी में भी अच्छा परफॉर्म करे। नेक्स्ट, इन स्कैफोल्डिंग चाइल्ड लर्न इफेक्टिवली, क्या पढ़ते थे कि इफेक्टिवली होने। इन स्कैफोल्डिंग चाइल्ड लर्न इफेक्टिवली कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स फ्रॉम एमकेओ। फिर एमकेओ आया यहाँ पे, एमकेओ के थ्रू से बच्चा क्या है, कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स सीख जाते हैं स्कैफोल्डिंग के अंदर एमकेओ का सहारा लेके कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स सीख जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रोवाइड सम डायरेक्शंस टू कीप द चाइल्ड फोकस्ड। एक चीज के ऊपर, एक विषय के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर चाइल्ड फोकस करने के लिए क्या पे, यहां पे डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कौन? स्कैफोल्डिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है बच्चे को एक चीज के ऊपर फोकस करने के लिए। नेक्स्ट देखो, मोटिवेट टू चाइल्ड्स टू टेक इंटरेस्ट इन टास्क। हाँ, किसी भी टास्क के अंदर इंटरेस्ट लेने के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। कौन? स्कैफोल्डिंग मोटिवेट ए चाइल्ड को मोटिवेट करता है किसके लिए? टास्क के अंदर शामिल हो, तू भी टास्क ले, तू भी अच्छी तरह से डेवलप हो, तू भी जेडपीडी के अंदर चले जा। स्कैफोल्डिंग ये इंटरनली बात बोलता। नेक्स्ट, ब्रेक द टास्क डाउन इनटू द मैनेजेबल स्टेप्स। ब्रेक द टास्क डाउन इनटू मैनेजेबल, मैनेजेबल समझ रहे नहीं? सब मैनेजेबल स्टेप्स के अंदर जाने के लिए टास्क को ब्रेक डाउन करने लगाते हैं, इनटू टास्क ब्रेक डाउन इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। नेक्स्ट, reduce the factors that causes for frustration.
तो ये चंद बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन होते रहते, हर चीज को चिढ़ाते रहते हैं उनको। ये फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए आप कौन हेल्प करेंगे? स्कैफोल्डिंग हेल्प करेगा। स्कैफोल्डिंग रिड्यूस्ड फैक्टर्स दैट कॉजेस फॉर फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन को कारण बनने के, फ्रस्ट्रेशन को रीजन बनने के जो भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को रिड्यूस करेगा स्कैफोल्डिंग। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? तो ये सा डिटेल पॉइंट आपको मिलेगा कहीं पे, तो अल्लाह का शुक्र है, नहीं मिले तो प्लीज इसका फायदा उठाइए। क्लियर है? तो आगे देखेंगे ZPD द हार्ट ऑफ दिस थेरी। दिस थेरी का हार्ट है, ये थेरी का जो हार्ट है वो ZPD है, उसे देखेंगे नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, अब वाइगोट्स्की की थेरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है, तो 3 कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, कौन सा? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, स्कैफोल्डिंग। तो मोर नॉलेजेबल अदर के सहारे बच्चा सीख जाता, तो स्कैफोल्डिंग उसे टेम्पररी सपोर्ट करके ZPD को लाके रुकाता। क्लियर है? अब ZPD में क्या क्या होते देख लो। ZPD में बच्चा क्या सीखता है? फर्स्ट वन, ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका मीनिंग। वाइगोट्स्की इज मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ZPD। ZPD के लिए बहुत रिकॉग्नाइज है उन्हें, इसके बारे में बहुत सोच समझ के आपको बताया उन्हें ZPD के बारे में। पहला पॉइंट। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट that relates, it is important concept that relates to the differences between what a child can achieve independently and what a child can achieve with guidance and encouragement from the skilled partner। कितना इजी पॉइंट बताया था कौन है इसके अंदर? तो क्या बता रहे ZPD के अंदर? ZPD क्या बताते हैं? बच्चा इंडिपेंडेंटली कितना अचीव करेगा और किसी स्किल्ड पार्टनर के साथ या तो किसी के गाइडेंस में कितना अचीव करेगा। ये दोनों के बीच में का डिफरेंस बताते ZPD। क्लियर है? क्या तो स्किल्ड पार्टनर की जगह या तो गाइडेंस की जगह पेरेंट्स आते हैं, टीचर आ सकते हैं, या तो हमारे अंदर ही एक बच्चा, कोई भी बच्चा अगर फास्ट लर्नर है वो भी आ सकता है। क्लियर है? उसके लिए ये दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हैं। यहां पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको बताते हैं। देखो, कैन डू इंडिपेंडेंटली लिखे समय यहां पर, चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, ये स्टेज में रहते हैं, इंडिपेंडेंटली सीख जाते हैं, बहुत सारे उसके एरर्स रहते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं उन्हें। ये जोन सी उन्हें क्या आते हैं? बाहर निकल के ZPD को आता है। ओके, कैन डू इंडिपेंडेंटली, कैन डू इंडिपेंडेंटली पहले नॉर्मल है, बाद में स्कैफोल्डिंग और क्या है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर को इस्तेमाल करके ZPD विथ गाइडेंस, गाइडेंस के साथ ZP में आ सकता है। अगर तुम्हें गाइडेंस नहीं करेंगे तो पहले वाले स्टेज में ही रहेगा, अभी पहले वाले स्टेज के अंदर रहेगा। दूसरे स्टेज में जब आ गया उन्हें तो उसे गाइडेंस की जरूरत है। ZPD के अंदर गाइडेंस की जरूरत है। तो ZPD किसके बीच में का डिफरेंस है, किसके बीच में का लाइन है? तो जो गाइडेंस नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, और जो गाइडेंस है इंडिपेंडेंटली किसी के साथ मिलके कर रहा है, तो दोनों के बीच में का डिफरेंस बता रहा है। तो कैन डू इंडिपेंडेंटली अभी उतना प्रिपेयर नहीं है, लेकिन विथ गाइडेंस जब ZPD में आते हैं उसे पार्टनर की जरूरत है, उसे गाइडेंस की जरूरत है। तो इसीलिए तो बोला मैं, क्या है MKO, बच्चा इंडिपेंडेंटली MKO में काम नहीं करता, इंडिपेंडेंटली भी खुद काम करते हैं। MKO में क्या होते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर में कोई एक लाख को तुमको हेल्प करता, हेल्प करते करते स्कैफोल्डिंग में, स्कैफोल्डिंग भी टेम्पररी हेल्प करती है MKO के साथ। तो आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आ जाते हैं, तो वहां पे तुम लोग को गाइडेंस का होना जरूरी है। स्टार्टिंग में बच्चा कैन डू इंडिपेंडेंटली, आफ्टर ZPD के अंदर विथ गाइडेंस। अब ये जो तुम्हारा तीसरा स्टेज है, लर्नर कांट डू एंड लर्नर कांट रीच दिस स्टेज, नहीं सीख सकता बच्चा ऐसा, क्योंकि ये बहुत फास्ट वाला स्टेज है, बहुत फास्ट वाला। जब कंप्यूटर काम करेगा ना, उस टाइप का माइंडेड वाला ये जोन है। तो ये जोन की आपको जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है, ये जोन को बच्चा कभी जाएगा भी नहीं। को बच्चा नहीं, कोई भी इंसान ले लो आप, ये जोन आउट ऑफ कवरेज है हमारे लिए। ZPD इट इज द लास्ट स्टेज फॉर द ह्यूमंस, हमारे इंसानों के लिए ZPD लास्ट।
ZPD से आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अगर किसी भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे इसके बारे में, फिर क्या कॉन्सेप्ट में फिर क्या बताते हैं उन्हें। ये उम्मीद है कि ये डायग्राम समझ में आया, तो समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए ZPD बोलकर। क्लियर है? आगे नेक्स्ट देखो ZPD के अंदर और क्या डिस्कशन करना है हमें। जो भी अभी तक जो आप डायग्राम में देखे वो यहां पे थोड़ा बहुत उन्हें फिर एलाबोरेट करे। देखो उसे, द लोअर लिमिट ऑफ ए चाइल्ड्स ZPD, द लोअर लिमिट, किसी एक चाइल्ड की लोअर लिमिट क्या है ZPD में बोले तो इज द लेवल ऑफ एनालिसिस सॉल्विंग रीच्ड बाय द विदाउट हेल्प। जो बोला वही है, ZPD का सबसे लोअर लेवल क्या है, एक चाइल्ड के अंदर ZPD हमें देखना है तो उसका लोअर लेवल क्या है, तो उन्हें एनालिसिस करे या कोई चीज को सॉल्व करे, वो किसके मदद से करते, विदाउट हेल्प, किसी की भी हेल्प से नहीं करता हूं, किसी की भी हेल्प ना लेके करना। इट इज ए लोअर लेवल ऑफ ZPD ऑफ ए चाइल्ड, एक किसी भी चाइल्ड का लोअर लेवल है ZPD के अंदर। अब अपर लिमिट क्या है देखो उसकी, द अपर लिमिट ऑन द अदर हैंड इज द लेवल ऑफ एडिशन responsibility that child can receive with the support of skilled partner। वही चीज है मैं जो बोले सो। तो अपर लिमिट क्या है एक चाइल्ड की, ZPD की अपर लिमिट क्या है, किसी एक स्किल्ड लोग का क्या है, पार्टनर वहां पर उसकी जरूरत पड़ेगी, है क्या नहीं है, जो भी वही चीज है। एक एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा बच्चा पजल खेल रहा, पजल खेलते मालूम है, अगर वो इंडिपेंडेंट किसी का सहारा लिए बिना पजल्स पूरे जुड़ा दिया तो इट इज अ लोअर लेवल ऑफ ZPD। उन्हें ZPD में आ रहे किसी का सहारा मत लिए बिना। तो अगर वही पजल खेलने वाला लड़का किसी का सहारा लेके पजल पूरा कंप्लीट करता है और उससे भी ज्यादा एक हैंड आगे जाता है तो इजी पॉइंट है, वो ZPD का अपर लिमिट है, अपर लिमिट, उससे भी ज्यादा लिमिट नहीं, आगे नहीं जाता, अपर लिमिट है। क्लियर है? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ये याद रख लो। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इट इज यूज्ड टू स्टडी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विथ एजुकेशनल रिलेशनशिप। याद रखो ये पूछा जाएगा इस एग्जाम के अंदर। क्या बोल रहा है, इट इज यूज्ड, किस लिए इस्तेमाल करते हैं ZPD, स्टडी डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, एक चाइल्ड की डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए विथ एजुकेशनल रिलेशनशिप। तो वो चाइल्ड की डेवलपमेंट और विथ एजुकेशनल रिलेशनशिप क्या है उसका, एजुकेशन रिलेशनशिप, तो उसे एजुकेशन से क्या संबंध है, उसके साथ साथ एक चाइल्ड की डेवलपमेंट को स्टडी करने का हमें किसमें सीख जाते हैं, ZPD के अंदर सीख जाते। नेक्स्ट, ZPD कंसिस्ट ऑफ, ZPD के अंदर फिर क्या क्या कंसिस्ट है देखो, रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग RT के नाम से भी हमें इसे जाते हैं, RT रेसिप्रोकल टीचिंग। नेक्स्ट, डायनामिक असेसमेंट, डायनामिक असेसमेंट मतलब DA। तो व्हाट इज रेसिप्रोकल टीचिंग, तो रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब इतना है, इफेक्टिव टीचिंग समझो, रेसिप्रोकल टीचिंग मैं बताता हूं इसके बारे में इस ओके ठीक है। अब रेसिप्रोकल टीचिंग देखेंगे, रेसिप्रोकल टीचिंग किसे कहा जाता है। देखो रेसिप्रोकल टीचिंग मींस क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग मींस ए टीचिंग एक्टिविटी विथ कन्वर्सेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कन्वर्सेशन है, जो संभाषण बोलते हैं, संभाषण करना, तो टीचर बोलना और स्टूडेंट उसका आंसर देना, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना, टीचर उसका, तो ये एक संभाषण बोला जाता है। उस संभाषण, उस कंजर्वेशन बिटवीन टीचर और वो अच्छा चला तो उस हमें रेसिप्रोकल टीचिंग पुकारते हैं। तो उन्हें क्या भी कोई भी चीज़ है, ए डस्टर के बारे में एक्सप्लेन करते जब उसे बहुत अच्छे तरह से दिखा के ऐसा उसे टीचिंग करना और उन्हें सामने वाला भी अच्छी तरह से टीचर की इज्जत करना, ये सब उसके अंदर संभाषण होते हैं। उन्हें इससे सवाल पूछना और इसे, ये पर्टिकुलर इसे संभाषण कहा जाता है, कन्वर्सेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, उसे हमें रेसिप्रोकल टीचिंग बोलते हैं। अब रेसिप्रोकल टीचिंग के मेथड्स क्या हैं सर, तो रेसिप्रोकल टीचिंग कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है रेसिप्रोकल टीचिंग। देखो मेथड्स ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग बोले तो भी एक ही है, क्लासरूम एक्टिविटीज ऑफ वाइगोट्स्की बोले तो भी एक ही, वाइगोट्स क्लासरूम की जो एक्टिविटीज हैं वाइगोट्स्की के हिसाब से वो भी सेम है, मेथड्स ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग सेम है। क्या है, कोई भी क्लास करते जब रेसिप्रोकल टीचिंग होना है तो प्रिडिक्टिंग करना कंपलसरी, प्रिडिक्टिंग उनको बोलना फिर वापस उसे दोहराना, उसे रिपीट एंड रिपीट करना, प्रिडिक्टिंग करना, उसके बाद क्वेश्चनिंग करना,
जब भी तुम्हें टीचिंग कर देती है बार बार क्वेश्चनिंग करते रहने का, बार बार क्वेश्चनिंग करते रहना। नेक्स्ट क्लैरिफाइंग, जो भी तुम्हें क्वेश्चन बोले रहते हैं, जो भी तुम्हें पढ़ाए रहते हैं एक स्कूल में, जो भी तुम्हें क्लासरूम में पढ़ाए रहते हैं, उससे क्लैरिफाई करना बच्चों के साथ, उसे तो रेसिप्रोकल टीचिंग कहा जाता है। नेक्स्ट समराइजिंग, लास्ट में उसे समराइज करना, उसे समरी के तौर पर दिखाना। अब कोई एक पोएम पढ़ा रहे हैं तो पहले उसे प्रीडिक्टिंग, बार बार पढ़ना, बार बार बोलने की कोशिश करना, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करना और उस पोएम को क्लैरिफिकेशन करना, बाद में उसकी समरी उनको बताना क्या है। समझ में आ रहा है? इसे हमें रेसिप्रोकल टीचिंग के मेथड बोलते हैं। इस हिसाब से अगर कोई टीचिंग गई उसे हमें रेसिप्रोकल टीचिंग कहा जाता है। या तो एक क्लासरूम एक्टिविटी ऑफ वाइगोट्स की है। क्लियर है आपको? हाँ, यहाँ पे वाइगोट्स की खत्म हो जाता है। कुछ एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशंस हैं, उसको देखेंगे। एजुकेशन इम्प्लीफिकेशन क्या है इसके, तो यह यहाँ तक खत्म हुआ। एजुकेशन इम्प्लीफिकेशन के बाद में वाइगोट्स की ये थ्योरी पूरी कंप्लीट खत्म हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब लास्ट जो स्टेज है इस थ्योरी का, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, एजुकेशन इम्प्लीफिकेशन। मतलब ये थ्योरी को अपनाने से, एजुकेशन में अपनाने से हमको क्या फायदा होगा, बच्चों को क्या फायदा होगा, ये हमको अपनाना है, देखना है। तो क्या फायदा होते हैं इस जेडपीडी और ये जो भी थ्योरी है वाइगोट्स की का, हमको इससे फायदा क्या होते हैं? देखो, पहला फायदा, टीचर इज ए गाइडर एंड फैसिलिटेटर कहने का मालूम होता है। तो ये जब भी वही बोलते आए ना, क्या बोलते हैं? टीचर, क्या टीचर के गाइडेंस से, टीचर से हेल्पफुल से बच्चा जेडपी में आ जाते हैं, जेडपीडी में आ जाते हैं, जेडपीडी में आ जाते हैं। बोलेगा नहीं क्या? जेडपीडी में आते हैं, जेडपीडी बोलेगा नहीं? बोला गाइडेंस के साथ। तो गाइडेंस कौन कर रहे थे? टीचर है तो लर्नर, ऐसे बोलो। टीचर इज ए गाइडर और फैसिलिटेटर, पहला पॉइंट प्रूव हुआ। दूसरा पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू लर्न विथ टीचर एंड स्किल्ड पीयर्स। कौन शाना है, कौन अच्छा इंसान है, उसके साथ सीखने का मौका मिल जाता है और टीचर के साथ सीखने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो उन्हें एक फैसिलिटेटर है, गाइडर है, इसीलिए। नेक्स्ट, एक अपॉर्चुनिटी मिली इनको। सेट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर। कभी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस होते? कल्चर से इन्फ्लुएंस होती। इसीलिए हमें ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये जो वाइगोट्स की थ्योरी है, अपनाना है। नेक्स्ट, स्टूडेंट प्ले एन एक्टिव रोल इन लर्निंग। लर्निंग में एक्टिव रोल करेगा यार। क्यों करेगा एक्टिव रोल? क्योंकि टीचर उसके साथ सीख रहा, टीचर उसे सिखाने की कोशिश कर रहा है इंडिविजुअली। नेक्स्ट, पीयर्स जो हमारे से भी आगे हो जा चुके हैं, जो पीयर्स हैं, उनके साथ सीखने का मौका मिल रहा है। क्यों ना एक्टिव हो जाएगा वो लर्निंग के अंदर, ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा। नेक्स्ट, लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव शॉर्ट में लिखे से देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। लैंग्वेज क्या करती है? एक इंपॉर्टेंट रोल करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। लैंग्वेज भी कैसा करने का मैं इससे पहले भी उसे एक्सप्लेन किया हूं। तो यहां ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, आभार, थैंक्स। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक बात बोलनी थी कि प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको सलामत रखें।